एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे एडिटोरियल एनालिसिस का हिस्सा है। व्हाट इज दैट? सोशल जस्टिस, सेक्स एजुकेशन एंड द नीड फॉर आवर टाइम। When education is right, it's only natural कि sexual education is a part of it. अब हम सेक्सुअल एजुकेशन को हम अपने एजुकेशन में कैसे इंटीग्रेट करें। अब कुछ दिनों पहले OMG 2.0 आता है। OMG 2.0 आता है। इसमें क्या होता है? इसमें पंकज त्रिपाठी की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। पंकज त्रिपाठी की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। पंकज त्रिपाठी की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं वो, और इंडिया की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो एक अपने ही तरीके की अलग सी मूवी है। बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो इंडिया के एजुकेशन सेक्टर पे, एजुकेशन सिस्टम पे पूरा का पूरा क्वेश्चन मार्क लगाती है कि क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सेक्स एजुकेशन के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, और अगर प्रिपेयर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, और अगर प्रिपेयर नहीं करते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या है। क्या ये हमारे यूथ के लिए इंपॉर्टेंट है? शुड दे बी इन्फॉर्म्ड कि व्हाट एग्जैक्टली सेक्सुअलिटी, और सेक्सुअलिटी, एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ क्या होती है, रिप्रोडक्शन के बारे में उनको बताना जरूरी है। चलिए इसी के बारे में बात करते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप OMG 2.0 जरूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। एड्रेसिंग सोशल क्लीवेजेस इन एजुकेशन, स्नैपशॉट। कास्ट एंड जेंडर एक सिग्निफिकेंट सोशल क्लीवेज है इंडिया। क्लीवेज मतलब दरार समझ लीजिए, एक तरीके का बैरियर। कास्ट और जेंडर, या तो हम कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड हैं जहां पे हम 4 फोल्ड डिवीजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, या फिर हम कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, कास्ट के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, और हम कलर के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, और हम जेंडर के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग देखते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ कास्ट एंड जेंडर इंपैक्ट्स एडोलेसेंट यंग एडल्ट्स। Reports highlight caste conflicts and consensual relationship inviting penalties। अगर देखें तो कास्ट रिलेटेड हायरार्की हमारी सोसाइटी में है। जब भी आप उस कास्ट हायरार्की को तोड़ के कभी भी आप आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए कुछ सोशल पेनल्टीज हैं जो कि सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट में माने जाते हैं। जैसे आप अगर देखें तो ये मैटर आप देखेंगे खाप पंचायत, ऑनर किलिंग से रिलेटेड मामला देखेंगे। ऑनर किलिंग वैसे तो डायरेक्टली नहीं है। उसके अलावा आप देखेंगे पॉक्सो के प्रोविजन का जो है गलत इस्तेमाल होता हुआ भी देखेंगे, जहां 2 कंसेंशुअल एडल्ट्स को सेक्सुअल एक्टिविटीज में पाने के चलते बड़े लेवल पे वेंडेटा पॉलिटिक्स, वेंडेटा हो जाती है, यानी लड़के के अगेंस्ट में FIR किया जाता है, लड़के की भी लाइफ चौपट होती है, लड़के की भी लाइफ चौपट होती है। पॉक्सो एक्ट का बड़े पैमाने पे दुरुपयोग देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि जब कंसेंटिंग एडल्ट्स होते हैं, भले ही वो 18 साल के ना हो, लेकिन उनके सेक्सुअल अर्जेस हैं, फिजिकल नीड्स हैं, दे गेट इनटू अ कंसेंसुअल रिलेशनशिप, और उसके बाद से जब ये बात खुल जाती है तो लड़के और लड़की दोनों के लिए पहाड़ खड़ा हो जाता है। पॉक्सो के केसेस डेलिबरेटली कराए जाते हैं क्योंकि लड़की वाले अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, और वे पूरा ब्लेम लड़के के ऊपर डालना चाहते हैं कि लड़का लफंगा था, लड़का आवारा था, हमारी लड़की तो भोली थी और लड़की को इसने बिगाड़ दिया। ऐसा गाना बादशाह का भी है। तो आइडिया यही है कि हमारे पास कास्ट और जेंडर के क्लीवेजेस हैं, ठीक है, और इसके बेसिस पे हम डिवाइडेड हैं, और इन्हीं दोनों बेसिस पे अगर देखा जाए तो हम सेक्स एजुकेशन को हम कभी प्रमोट नहीं करते। नाउ एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। एजुकेशन का डेमोक्रेसी से क्या लेना देना है? हमारी सोसाइटी में हायरार्की है जो मैंने अभी आपको बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये हायरार्की सबसे बड़े पतन का कारण है। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को फुली फंक्शन अगर करना है तो किसी भी तरीके की हायरार्की का होना एक प्रॉब्लम है। देयर मस्ट नॉट बी एनी हायरार्की, ठीक है। अफर्मेटिव एक्शन लिए गए हैं इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, लेकिन कभी भी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में पैट्रियार्की और कास्ट सिस्टम बहुत गहरी जड़ें जमा चुके हैं और रहेंगे। सिटीजन्स का अवेयर होना बहुत जरूरी है क्योंकि सिटीजनशिप जो है, अगर सिटीजनशिप इन डेमोक्रेसी डिमांड्स एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं कर रहा, और इसीलिए शायद हम सेक्स एजुकेशन के बारे में हम बात ही नहीं करते। नाउ रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का रोल क्या है? क्या एजुकेशन का रोल है कि आपने MA किया, BA किया, PhD किया, उसके बाद से आपने UPSC की तैयारी करी एंड देन यू बिकेम एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर? क्या ये पर्पस है एजुकेशन का? एजुकेशन का पर्पस ये नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए। एजुकेशन का पर्पस ये है कि आप एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन बने जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, अपने बारे में सोच सकता है, देश के बारे में सोच सकता है, और कोई भी डिसीजन जो है वो सोच समझ के लेने में
कैपेबल है। ये हुआ एजुकेशन का पर्पस। एजुकेशन शुड रिमूव नार्सिसिस्ट टेंडेंसी एंड फोस्टर कंपैशन, एक्टिव लर्निंग, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, ये सारे जो हैं क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। एंगेजमेंट विद कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज इनहेंसेस डेमोक्रेटिक विजन। जब तक आप कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज के साथ आपका एंगेजमेंट नहीं होगा, जब तक आपका कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज के साथ एंगेजमेंट नहीं होगा, यू एज अ पर्सन वोंट ग्रो, डेमोक्रेसी एज अ पर्सन वोंट ग्रो। अब क्वेश्चन ये है, हम पॉलिटिक्स की बात बोले तो आपका एंगेजमेंट विद कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज कैसा होता है? टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सोशल जस्टिस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लेकिन यहां पे हमारे 10th के टाइम में जब हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना था तो टीचर ने पेज पे निशान लगा के दे दिए थे कि ये तुम दोनों आपस में पढ़ लेना। नाउ सेक्सुअल एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सेक्सुअल एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है सोशल जस्टिस एजुकेशन का। इसका पर्पस है कि हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर जेंडर आइडेंटिटीज एंड कंसेंट होना चाहिए। हमारे यूथ को जो नॉलेज है वो नॉलेज हम कहां से लेते हैं? हम पोर्न साइट से लेते हैं, अडल्ट साइट से लेते हैं, पोर्न वीडियोस देखते हैं और अडल्ट स्टोरीज पढ़ के हम सेक्सुअलिटी के बारे में पता करते हैं। और ये जिस तरीके से हम सेक्स के बारे में नॉलेज लेते हैं, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड विजन है, ये बहुत ही डिस्टॉर्टेड तरीका है, ये गलत तरीका है। इससे आप हेल्दी सेक्सुअल बिहेवियर डेवलप नहीं कर पाते, हेल्दी सेक्सुअल थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं कर पाते, और हर एक फीमेल आपको कमोडिटी की तरह लगती है। और इसीलिए हेल्दी सेक्सुअल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। नाउ सेक्सुअल एजुकेशन रिड्यूसेस रिस्की बिहेवियर, उसके अलावा डिलेस फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स और किसी भी तरीके के अब्यूज के चांसेस को कम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में वी हैव फेल्ड मिजरेबली इन इनकलकेटिंग एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन इन आवर इंस्टीट्यूशंस। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात बोलें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले ही बहुत स्कीम्स लॉन्च की हैं। एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ स्ट्रैटेजी एंड एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम आर गवर्नमेंट इनिशिएटिव। लेकिन इस स्कीम्स में का इंप्लीमेंटेशन देखा जाए तो हर जगह पे बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन नहीं है। कई बार हम शर्माते हैं लड़कियों से, लड़कों से बात करने में, और एज अ टीचर, और हम उनको सेक्सुअल कंडक्ट और सेक्सुअलिटी के बारे में बताने से झिझकते हैं, और यह सबसे बड़ा कारण है। नाउ क्वेश्चन यह है कि इसको कैसे ब्रिज किया जाए। ब्रिज करते हैं, अपने करिकुलम को डेवलप करेंगे, टीचिंग एड्स को डेवलपमेंट करेंगे, अपने पेडागोजी यानी लर्निंग मटेरियल में सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग करेंगे, एंड वी विल मेक देम सेक्सुअल एजुकेशन कंपल्सरी एंड वी विल मेक देम सेंसिटिव टुवर्ड्स सेक्स एजुकेशन, ताकि इस तरीके से हमारे यंगस्टर्स के बीच में हेल्दी सेक्सुअल सेक्स के बारे में पता चले, हेल्दी सेक्सुअल हैबिट्स के बारे में पता चले, सेंसिटिविटी के बारे में पता चले, अगेन डिग्निटी के बारे में पता चले, और ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारे यहां लगातार जुवेनिल डिलिंक्वेंसी के केसेस आते रहेंगे और पॉक्सो के केसेस लगातार बढ़ते रहेंगे, पोर्न एडिक्शन बढ़ता रहेगा जो हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर देगा। नाउ सोसाइटल इंपैक्ट क्या होगा? नाउ कमेटी इन तमिलनाडु रिकमेंड्स मेजर टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशंस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कास्ट क्लासेस जो हैं, जब भी अगर देखा जाए तो वो सेक्सुअल बिहेवियर से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए सोशल जस्टिस एजुकेशन में आपको सेक्स एजुकेशन को भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है। सो ये रहा आपका सोसाइटल इंपैक्ट, और इसीलिए आपको मैं बोलूंगा कि जितना मैंने इस आर्टिकल में पढ़ाया है उसका वो आप उसके अलावा आप जरूर ये मूवी देखिएगा OMG 2.0, और ये क्या करेगा, ये आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देगा सेक्स एजुकेशन के बारे में, और ये हमारे एजुकेशन सिस्टम के लूप होल्स के बारे में भी बताएगा। सो दिस इज इट टुडे, एंड हम जल्दी से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।